आज आपने 100 करोड़ एडिशनल फंड भी दिए सर, लेकिन सवाल रहेगा जो आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, वी भी ऑल्सो अप्रिशिएट पुलिस पर्सनल जो लॉ एंड ऑर्डर होने नहीं दिया जनरल इलेक्शन में सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा 2019 को भी इनका जो ऑनरियम या कुछ होता है वो भी नहीं दिया गया था, और इस बार का 2024 इलेक्शन का भी अभी तक उन्हें नहीं दिया गया। इसको लेकर सर क्या कहेंगे सर? दिस परटेन्स टू अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का शायद कुछ डिले होता होगा, तो डेफिनेटली आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, तो जो ऑफिसर्स है वो लोग सुन लिया होगा, तो डेफिनेटली दे विल एक्ट ऑन इट नाउ। सर और नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं। मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको लेकर आप सभी जानते हैं कि वो कितने हमारे प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं, लोगों की सेफ गार्ड के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या आप सबको पता है कि जो रक्षा करता है उनके लिए भी जो प्रॉब्लम्स होता है, उनके लिए सवाल उठाने के लिए कोई नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि हाल ही में हमें पता चला है कि जो जनरल इलेक्शन में जो पुलिस पर्सनस को ऑनरेरियम दिया जाता है, इस बार का 2024 का जो इलेक्शन का ऑनरेरियम नहीं मिला है, जिसको लेकर इसी साल के जो राइजिंग डे में हमने सीएम खांडू से सवाल रखा था, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि आपने हमें सवाल पूछा, आई गेस जो कंसर्न अथॉरिटी वो सुन लिया होगा, तो वो उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो मैं बता दूं, इसीलिए आज हम आए हुए थे पीएचक्यू यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर में, जहाँ पे हमने डीजीपी से मिलने की कोशिश की, लेकिन डीजीपी तो हमसे नहीं मिले, लेकिन जो आईजी एडमिन है उन्हें हमें फॉरवर्ड किया था, तो हमने उनसे मिले ऑन कैमरा। तो उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जो हमारा सवाल था रिगार्डिंग ऑनरेरियम को लेकर, तो उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्पर्स करना शुरू हो गया, आज के दिन में डिस्पर्स किया जा रहा है। और इन पर्टिकुलर पीएचक्यू हेडक्वार्टर में जो है उनका फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर वो मेडिकल ग्राउंड में छुट्टी में है, तो प्रोबेबली 1-2 सप्ताह लग सकता है पीएचक्यू का। लेकिन डिस्ट्रिक्ट का जितना भी है वो आज से डिस्पर्स होना शुरू हो चुका है। और साथ ही मैं बता दूं, इन टोटल इस बार का जो टोटल फंड जो गवर्नमेंट से उन्होंने रिसीव किया है, उन्होंने बताया है कि 27 करोड़ 78 लैक्स जो डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट से रिसीव किया एज अ ऑनरेरियम देने के लिए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमें ये भी खबर मिली थी कि 2019 का भी जो जनरल इलेक्शन का ऑनरेरियम को लेकर सवाल रखा जा रहा था, तो हमने इसको लेकर भी सवाल रखा, तो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। उस साल को भी 10 पॉइंट यानी कि 10 करोड़ 85 लैक्स डिपार्टमेंट ने रिसीव किया था, ऑलरेडी जो डिस्पर्स हो चुका है लोगों को दे चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का कहना था। लेकिन हमारा सवाल ये रहेगा, एक और जो पुलिस डिपार्टमेंट विदाउट फेल अपना ड्यूटी करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, लोगों को सेफ रखता है, उनको ही अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो यूनिफॉर्म में काम करते हैं वो सवाल नहीं कर सकते। एज अ पुलिस पर्सनस डॉटर मुझे पता है कि जो लोग वर्दी में रहते हैं वो अपने सीनियर को, अपने सुपीरियर को ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते, ज़्यादा क्या वो सवाल ही नहीं रख सकते। तो लेकिन जैसा हमें पता चला, हमने सीएम खांडू से सवाल किया, आज के दिन में डिस्पर्स किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि मोर देन 12,000 पुलिस पर्सनल्स दिन रात अरुणाचल प्रदेश को सेफगार्ड करते हैं, यहाँ के लोगों को सेफगार्ड करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ कंसर्न डिपार्टमेंट का भी ड्यूटी बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनका जो भी हक बनता है, उनका जो भी उन्हें दिया जाना चाहिए वो ऑन टाइम दे देना चाहिए। और साथ ही मैं बता दूं कि उनका जो ड्यूटी होता है ऑन टाइम करवाया जाता है, करने दिया जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने दिया जाता है। तो उनको जो ज़रूरत है, उन्हें जो देना बनता है, उनका जो हक बनता है, वो भी इसी तरीके से ऑन टाइम दिया जाए तो बेहतर रहेगा। इस बार के लिए तो बस कहा गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट की डिस्ट्रिक्ट का डिस्पर्स किया गया है, पीएचक्यू इन पर्टिकुलर जैसे एफएओ वापस आ जाता है उनका भी डिस्पर्स किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि कब तक ये जो ऑनरेरियम है वो रिलीज़ होता है। जैसे स्टेटमेंट तो दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि कब तक रिलीज़ किया जाता है।